डॉक्टर फैयाज़ आलम साहब की किताब उनसे वसूल कर रहा हूँ। मेरी खुशनसीबी है कि मुझे मौका मिला उनके साथ बैठने का और इस किताब को मैंने देखा भी, कुछ सवालात भी किए और मुझे ख्वाहिश हुई अचानक गुफ्तगू के दौरान कि क्यों ना मैं 2-4 मिनट की गुफ्तगू भी रिकॉर्ड कर लूँ, ताकि वो लोग जो दूर-दराज़ हैं इसके हवाले से कुछ बुनियादी मालूमात उनको मिल सके। तो आपने किताब के लिए कैसे वक़्त निकाला? मुझे वैसे भी स्कूल लाइफ से लिखने का शौक था। मेरा पहला मज़मून जंग अखबार में वो छपा जब मैं आखिर था। बच्चों का पेज था ऊपर छपा था। इसमें से बहुत सारी बातें तो मैंने फेसबुक पर लिखी और लिखी थी। मशरक़ी पाकिस्तान की कहानियाँ, ये हानि के बाग, औरंगी टाँव, लांडी, ऐज़ाबाद, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, हर चीज़। इसमें लिखा है कि पहले आप लोग वहाँ से जब आपके पेरेंट्स आए मशरक़ी पाकिस्तान से, आप ओलंगी टाउन में रहे, लांडी में रहे। तो है कि हमारी करंजी पे ताल्लुक ना से हो गई। ये जो कराची के नौजवान नस्ल है ना, वो एक ज़माने में सब उनमें से कुछ लोगों ने सबरंग डायरी बहुत पढ़ा हुआ है। सबरंग की जो सबसे मशहूर नॉवल था ना उसका, उसका नाम था बाज़ीगर। बाज़ीगर का जो हीरो था ना, उसका नाम था बाबर ज़मान खान। ओके, उससे मतलब हमारी नस्ल के लोग जो थे ना, उसके सहरे मुब्तला थे। शबी भाई की तहरीर के और बाज़ीगर के। तो वो जो बाबर ज़मान खान था, वो गया करता था। गया जो है ना बिहार का। तो क्या हमारा ताल्लुक तो उसी गया से है। तो क्या से बाबर ज़मान खान का ताल्लुक था। आपके बारे में लोग कहते हैं यार ये एक आदमी अच्छे खाले काम कैसे कर लेता है। कभी देखो कि वो नर्सरी बच्चों की कर रहा है, मदरसे में व्रत लगा रहा है, कभी ग्राफिक्स टीम में कुछ कर रहा है। तो आप क्या किसी के एजेंडे में पीछे कौन है आपके? देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, उनका ताल्लुक तो सिर्फ कुदरत से है ना, कि मैं किस ज़रिए पैदा हुआ हूँ, मेरा ताल्लुक किस इलाके से है, मेरी शक्ल कैसी है, मेरे वालिदैन कैसे हैं, इसका ताल्लुक मुझसे तो नहीं है। अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया एक घराने में। सोशल वर्क हमने अपने वालिदैन से सीखा। मेरे वालिद इस किताब में लिखा हुआ है सोशल वर्क ज्यादा काम कैसे कर लेते? ज़्यादातर काम तो सर तो फिर देखिए एक ज़माने में जब मैं जैतून पे काम हुआ ना, तो मुझे ये गलतफ़हमी से पैदा हो गई। मैंने कहा हमारे अंदर को क्या अल्लाह ने लगा खलाई तो रखी हुई, चक्कर क्या है ये? यानी कहाँ जैतून, पाकिस्तान भर में शोरा हो गया जैतून का। जी। तो उसी इत्तेफाक से मैं ना तफ़सीरुल कुरान मौलाना का लिटरेचर पढ़ता रहता हूँ, अपने आप को अपडेट करता रहता हूँ। तफ़सीरुल कुरान का एक पेपर ने खुला सामने ही लिखा हुआ था मौलाना ने कि देखिए इंसान जो काम करता है ना, सारे इंसान जो चीज़ें ईजाद हो जाती हैं, पर्याप्त हो जाती हैं, ये बेसिकली अल्लाह ताला इल्का कर देता है। वो गालिब साहब का मिसरा है ना कि आते हैं आसमां से मदामी ख्याल में, तो बेसिकली हम नहीं करते, मैंने नहीं किया। वो ये कि अल्लाह ताला ने एक रास्ता सुझा दिया, अचानक से कोई बात ज़हन में डाल दी, कोई दिल में बात डाल दी, इसको मराने का इल्का होता है, इल्का। एक बात तो पहली बात है कि भाई क्या मैंने सारे काम अकेले कर दिए, ऐसा भी नहीं है। देखिए ऑर्गेनाइजेशन है, अभी मेरी शुरू की जो सारे के सारे काम है ना, वो है अलखिदमत। तो छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन की तलाशी में खिदमत फाउंडेशन करनी थी ना, ये चार 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 क्लिनिक्स थी, एक छोटा सा मेडिकल सेंटर था 9 to 5 वाला, और मैंने फुल टाइम काम कर दिया। तो मैं कोई ओहदे पे नहीं रहा कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अंदर घुस गया जाके। तो उन्होंने सपोर्ट कर दिया, उसामा साहब ने, हाफिजुल्लाह साहब ने, नेमतुल्लाह साहब ने वेलकम कर दिया, वरना खुद था भाई थे वो। क्या तो ने बताएं खिदमत की तो आपने कहानी किताब में लिखी है, असल बात की श्रींग उसको खिलाने में सारे बड़े मतलब फाउंडेशन तो भी पता नहीं कौन कौन हम कह सकते हैं अगर आप बुरा ना माने। आपने अलखिदमत से सीखा थे उस लग हो गए और अल्लाह ने एनजीओ में मैंने फिल्म से क्या सीखा भाई, मैं जो फिल्म मैंने देखा ना भाई, आप समझे बात कोई। हाँ। एक आदमी अरबिमत में गया तो अरबिमत एक कमरे की और 4 अफराद की ऑर्गेनाइजेशन थी। मेरे पास 92 का जब मैं अरबिमत में गया हूँ, और मैं अरबिमत में भाई कोई ओहदे पर थोड़े गया था, मैं तो खुद गया ना कि भाई औरंगी टाउन का प्लॉट है, आप बनाते क्यों नहीं है। लड़ा झगड़ा करके कन्विंस करके अग्रीमेंट को काम, अग्रीमेंट तो ना ज़कात जमा करती थी उस जमाने में, ना कोई इसका बजट था, परवाह नहीं खाने जमा करती। 4 मेगन गाड़ियाँ थी, 4 ट्रेनिक्स थी। भाई मैं तो फ्रेडी भी गया, ठीक है ना, मैं वो शहर इकलौता आदमी हूँ शहर का जो पक्की आबादी से कच्ची आबादी गया। मैंने अपना कैरियर छोड़ा है। ये कौन क्या हम बेवकूफ़ है कहते ही तब आते छोटी थी। हाँ हमें बड़ा मिस्टेक कर दिया सो ठीक है। सारे दारे माने बनाए थे ये फिर आप भैया फिल्म औरंगी नाम किसने बनाया है। 73 में ब्रॉड लिया जी, 95 में कैसे बना वो, वहाँ तो कोई डॉक्टर होता नहीं है। औरंगी टाउन दिला हरबंद तो ट्रेनिंग नहीं बनाया इसने, आप नहीं जानते औरंगी टाउन को, दिला घर को अस्पताल जो नाजाबाद कर एक वो मुझे भाई लोगों को मालूम नहीं है ना सर, ये किताब पढ़े देखें। अलफिल्मत नागाबाद में मेरी वाइफ की ओपीडी थी सबसे ज्यादा, उसकी मालकन ने मुझे बताया और कहा कि फैज आलम तुम इसे पार्टनरशिप कर। ओके, इन्होंने वो कन्वर्ट दिलाया भाई 55 लाख रुपए पिस्तों पे, पूछो सदीप साहब से, वो डॉक्टर जिन्होंने अभी दिन रहे हैं। तो डॉक्टर साहब कहीं भी हम जाते हैं खिदमत तो वहाँ कहीं
तारीख में, किताबों में, दीवारों पे आपका नाम तो कहेंगे नहीं। क्या कमाल कर रहे हैं यार आप खड़ी नाम से। लेकिन यार बात ये है कि ओदे ये नाम ये छोटी चीज है। आप सॉरी उनका क्या बालों का है हमारे तो मैंने तो दर्जनों तरह के कॉलेज बनाए हैं ना। अब फिल्मक्स की दर्जनों चीजें जो मैंने ही बनाई शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए तो या तो मैं ओहदे पे होता है ना तो आप कहते हैं कि हारी आपको तो जमा इस्लामी ने ओहदा दे दिया पाना दे दिया मैं तो ओहदे पे रहेगी कभी भी। आप जब आसमानी के साथ के लिए काम करते हैं, इंडिपेंडेंट करते ये किसके लिए काम कर मंसूरा के क्या वो पैदा रहे मंसूरा अल्लाह इस्लामी का तो फिर लेकिन आप जमात इस्लामी के लोग में क्यों है यार? आपके पास कोई ऑफिस नहीं है, जमात इस्लामी की नाजिम नहीं है, आप कहीं गए। इसलिए मैं हमेशा से समझता था कि ओहदा जो है ना ओहदा मेरे लिए छोटी चीज। मैं वो आसनों जमीयत के ज़माने से मैं लोगों को आगे बढ़ाता था कि माँ में इसको सदर बना दो इसको नाजिम बना दो इसको पना पढ़ा दो। मुझे हमेशा तो लगता था कि मुझे होती की जरूरत बस अब ये मेरा ज़्यादा खन्नास समझ लें या मेरा वो समझ लें कि भाई मुझे लगता फिर मुझे होती की ज़रूरत नहीं है कहा। आप नेमतुल्लाह खान साहब के साथ बिल्कुल जिस तरह काम करते थे, आजकल हमें नजर नहीं आते आपके इस तरह से जमात इस्लामी के लोगों के साथ दाएं हाथ के तौर पर खड़े हुए थे। क्या यार कमाल कर रहे हो भाई। मैं जिस ज़माने में फील्ड में काम करता था मैं एक यंग आदमी था यार। अभी मेरी उम्र देखे आप 98 साल मेरी 58 ईयर्स उम्र है। अभी मैं अलग तरह से काम करता हूँ। मुझे अब क्या ज़रूरत है जाके फील्ड में काम करने की बहुत ज़्यादा। फिर मैं इन्फ्लुएंस करता हूँ ना फिर मैं अब इन्फ्लुएंस करता हूँ चीज़ों को सोशल मीडिया के ज़रिए अपने नॉलेज के ज़रिए। अब मैं आपका क्या ख्याल है कि अभी भी 194 की तरह काम करूँ। ये तो सब अच्छा भी है, जितने ज्यादा लोग हों और ओपन। भाई मैंने पाकिस्तान में मेरी वजह से देखिए ना अगर 2020 में कामरान खान को और हारून रशीद जैसे सहाफ़ियों को मुझसे पता लगा जैसे याद अब्बासी को पाकिस्तान में रहते भी होता रहा पूरे 25 करोड़ लोगों को पता लगा उसके लिए मैंने बहुत मेहनत छोड़ी की है। आप पे जो दिन से आता है फ्री होके कर ले फैन, हमेशा आपको किसी से कुछ नहीं बोल। कोई मसला मैंने कभी कोई काम दे किया अक्सर तो देखे मैं आज तक जो है ना मेरे जमात इस्लामी ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कोई टास्क नहीं दिया वही किताब पढ़ ले। ये आप तो अपने शौक से करते हैं। शौक है लेकिन देखिए यार बुनियादी बात क्या है जिस सबसे इम्पोर्टेंट है ना जो लोग रियलाइज नहीं करते वो ये चीज़ है। देखिए मैं वो इकलौता आदमी हूँ भाई। आप किसी का नाम जानते हो बता दें मुझे कि जो आदमी फर्ड वीडियो से अंगी टाउन गया और काम कर ली थी। कोई डॉक्टर आज तक ऐसा कोई डॉक्टर है आपकी नज़र में? कोई लोग डॉक्टर जो है लैंड औरंगी मतलब औरंगी टाउन से आते हैं अच्छे इलाकों की तरफ ना नहीं आते पर निकल आते हैं ना जी। कौन सा दूसरा डॉक्टर जो वहाँ गया है नहीं गया है तो वो जो एक अनयूजुअल किस्म का एक आउने का काम का स्टाइल होगा तो ज़्यादा काम कर लेगा। आप ऐसी क्या बात है भाई। देखिए जमात इस्लामी कराची में 1947 से सोशल वर्क कर रही है। मैं सिर्फ एक पत्ता बता रहा हूँ ये कोई प्राइड की बात नहीं हम अल्लाह पे शुक्र अदा कर देगा। 1947 से काम कर रही है ना। पाकिस्तान की आबादी में आधी औरतें हैं 1947 में बन गया था शोबा खिदमत कल। 1979 से तो खिदमत के नाम से काम शुरू हो गया कराची में ठीक है। 1973 में खिदमत बगी का फायदा वो जो कुछ असर रह चुके हैं। 92 में जब मैं गया वहाँ पर तो मैंने बनाना शुरू किया अलहमदुलिल्लाह। उसके बाद में 96 में मेरी शादी हुई। 96 में मेरी वाइफ वहाँ पे गई उसे गहनी की ओपीडी शुरू की। ये 50 साल का अरसा है। 50 साल के अरसे में कोई डॉक्टर ऐसी थी जो अपना कैरियर कुर्बान कर। अब बताए ना भैया पूरी आपकी फिल्म बताए ना भाई बताए ना दिया दुनिया में सर कोई ऐसी गायनोकोलॉजिस्ट है जिसके बच्चे इस तरह पैदा हुए जैसे मेरे बच्चे पैदा हुए। वाइफ ने ओपीडी की और टाउन से रशिया में बैठ के हॉस्पिटल में ये बच्चा पैदा हो गया। दूसरी बच्ची इस तरह पैदा हो गई। तीसरी बच्ची हुआ तो उसने इंतहा कर दी कि 2:30 बजे डिलीवरी कराई 2:45 बजे उसी लेकर अपनी डिलीवरी ऑफिस दुनिया भर में। मैं पाकिस्तानी बात नहीं कर रहा हूँ बात ही तरह से कराची के बदतरीन दिनों में भी आता है। ये बहुत कंटिन्यू किया। हाँ हम कई बदतरीन दिनों में भाई हम 96 में देखे ना 95 में शादी होगी 95 दिसंबर में ये 96 कैसा दौर था। बुरी बंदा शेख पन्ना दिवाता जो हम जाते थे तो एम्बुलेंस के पास हम जाते थे भाई रैया पे रहती थी कहाँ जा रहे हो भाई हम लालू कैसे बोल के रातों वो तो किताब जब लोग पढ़ेंगे तो उन पर निर्भर होकर ना। देखिए बात ये भी लोग समझते हैं कि आसमान से तारे टपक जाते हैं जमीन से पैदा हो जाती है वो ऐसा नहीं होता। अगर 2-4 लोग और करियर परवान कर देते तो शायद और अच्छा काम कर लेते। चले अभी भी अल्लाह का शुक्र है लेकिन एक सब बातों में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो दे रही है। मैं जिन्नत पे रहा मैं अभी मैं बोला नेपाल में बको ठीक है ओदे पौना नामों को मैं नहीं करता सर इतने काम जो आपने किए हैं, आप हम लोग बूढ़े और बाकी क्या संभालेगा से। ये मेरे बनाए हुए सारे इदारों सब सोल्जर्स हैं। देखिए मैंने अपनी दाद के लिए कोई इदारा नहीं करता है। मैंने अपनी दाद के लिए कोई काम नहीं ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अगर फ़र्ज़ करें ग्रीन क्रिश्चियन ट्रस्ट के शुरुआत में काम किया तो 55 स्कूल तो बनाए उस ज़माने में जी। ज़ाहिर एक इदारा था शुरुआत मैंने की थी उसके स्कूलों की तो 250 स्कूल हैं उसके तो मैंने औरंगी टाउन मैंने अगर औरंगी टाउन बनाया आपको साल चलो मेरे पास 10 साल मेरे सारे नहीं चलाए ना उसको 10 साल तक गया।
अपील बिल्डिंग है उसकी, हमने अल्फिबा नादवा करना है आखिरी पे जमात तो दे दिया, अपने जाती कार्रवाई कर सकते थे ना। भाई ये तो मैं वो हवाई वाले लोड़ी कर रहा हूँ, डॉक्टर गिरफ्त पड़ी था, पूछिए उनसे जाके, तो भाई वो एक्सपेंड ही हुआ ना। तो आपके हर प्रोजेक्ट के पीछे लोग हैं जो इस्लामी के जो जो इस्लामी के प्रॉब्लम तो जमातों के पीछे है। हम्म, और ऐसा काम देखें सर, ऐसा काम जो आपके बाद ख़त्म हो जाए ना, वो काम नहीं होता। काम वही होता है जो आपके पास चलता रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप किसी इज्तिमाइयत से जुड़े हुए आप काम करें किसी इदारे के लिए, या आप इदारा बंद देखिए। मैंने दिल का अस्पताल का आइडिया पेश किया नेमतुल्लाह साहब को, चल रहा है ना यार जी, ख़राब हो गया पॉलिटिकल भर्तियाँ अभी खड़ा ही नहीं खड़ा बड़ा ना। मैंने तो उससे देखा। अच्छा दूसरी बात, अब मैं शोर फैला रहा था टीचर का, उसको कैसे ख़त्म हो गया यार। आप एक एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एग्रीकल्चर से आपका क्या ताल्लुक है यार? आपका क्या लेना देना? तो जैतून, फला पौधा, फला फ्रूट, हम भी देख के परेशान हो जाते हैं। जो डॉक्यूमेंट्री बनाई है, कुरान के तराजिम रिकॉर्ड कराए हैं, हाँ, उनके ताल्लुक उससे भी तो ये ताल्लुक ताल्लुक नहीं है सब। देखें बात मैंने आपसे गुजारिश की ना सोहेल भाई, बात यह है कि अल्लाह ताला अफराद को मुख्तलिफ सलाहियतें देता है, तौफीक देता है। अब ये इंसान का काम है कि वो शुक्र का रवैया अपनाए या कुफ्र का रवैया अपनाए। हमें समझना चाहिए कि भाई ये सलाहियतें किसने दी? अल्लाह ने दी, ठीक है जी। भाई अल्लाह ने सलाहियत दी है, वो आपसे काम ले रहा है, आप शुक्र कीजिए। आपको जाती है इसमें क्या है? एक आदमी इतने करे काम कर सकता है कि मुझे नहीं तो कुछ भी नहीं, बाहर काम सोच इससे अच्छा लोगों ने किया ना। एडिसन ने 100 इजारात कर ली, वो किसी तंजीम का आदमी था क्या? समझना चाहिए ना। जब एडिसन, टॉम्स एल्वा एडिसन नाम का एक आदमी था, तो बिजली समेत 100 इजारात की थी जी। वो कौन से सियासी पार्टी का आदमी था? वो किस तंजीम से अकेले था। यार अकेला था ना। तो देखिए दुनिया जो है ना, दुनिया समझना चाहिए नई नस्ल को, दुनिया हमेशा से ताकतवर बासलाहियत लोगों का नाम है। पैगंबर कौन होते थे भाई? शकील इंद्रियो थे ना। मौलाना अली कौन थे? शकील। तंजीम किसने बनाई? उन्हें। एम कौन हुआ? सोचा चाहिए लोगों को, वही तो अल्लाह ताला सलाहियत देता है। पहली चीज़ उस सलाहियत पे शुक्र अदा करना चाहिए उसको। अच्छे देखिए प्लेटफॉर्म, अब नेमतुल्लाह साहब हैं, तो वैसे पैंट शर्ट पहना हुआ क्लीन शेव आदमी था, ठीक है नहीं, उन्होंने देख लिया क्या कि तो काम का पता लग रहा। आज सरपरस्ती उसामा साहब थे, अब्दुल्ला साहब थे, इन लोगों ने हमें रुकावट नहीं बने ना भाई। राशिद नसीम थे, मौजूदा थे, इजहारुल हक थे, सैफुद्दीन है, मेरा बड़न जफ़र है, नईमुर रहमान है, भाई इन सब लोगों ने ताउन ही किया, अप्रिशिएट किया, मोहब्बत की। रुकावट नहीं बने, रुकावट नहीं थे लोग। पाकिस्तान में जो हालात हैं, हम तो आधे घंटे रोड पे जाते हैं तो बददिल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। आप देहातों में जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं, आपको परेशानी नहीं होती? कह रही यार हम 1974 में यहाँ पर आए, वहाँ मरे आते फिर क्या होता? तो अल्लाह ने जिंदगी दी है भाई, उसका शुक्र है ना यार, एक नई जिंदगी दी है। इंडिया में अप्रिशिएट नहीं करता कि हम जॉब करते हैं, गुस्सा नहीं आता कि हम आप पे काम कर रहे हैं। अच्छा तो मैं इससे काम करता हूँ, लोग ज़्यादा शेयर है, लोग इससे मैं ऐसे काम करता होता चाहिए मेरे को, तो चाहिए। इंसान है, इंसान का भाई अल्लाह के बनते प्यार। इंसान का मतलब क्या है? तो मतलब वो पत्ते बगैर परेशान हो जाएगा। नहीं बस देखिए यार सोहेल भाई जी के क्यों मुझे मैंने आपसे कहा मैं कि भाई जमीयत के ज़माने से शौक ये है कि यार काम करो, पीछे रहो, रूपों को आगे बढ़ा के नालिम बनवा दो, सदर बना दो, तो बीमा करा दो, भाई ये शौक है ये, ठीक है। अभी भी मुझे तो इसलिए लोग जान गए कि सोशल मीडिया में मैं आ गया। इरफान अखलास के भाई है ना, इरफान अल्लाह में जी, इरफान अल्लाह और यार अल्लाह, ये वो लोग हैं जिन्होंने मेरे जो है ना वो कर दिया सोशल मीडिया का, बल्कि मोबाइल का तोहफा भी दे दिया, फेसबुक का अकाउंट बना दिया यार अल्लाह ने। वही बनना तो था यार, नहीं भाई तो कोई शहर में जाता ही था से, वो तो फेसबुक किया तो लोग जान गए, तो ठीक था यार, बदनामी हो गई। लेकिन हम दफ्तर में भी अगर किसी को अप्रिशिएट ना करें तो बदले लोग काट छोड़ देता है। अब ऐसा ऐसी कौन बोल आप भाई एप्रिसिएशन किससे चाहिए भाई? आप बात समझ रहे हैं? आप तो मैं एक बात बताऊँ, मुर्तज़ा आपसे मेरी अच्छी सलाम दुआ है। कल जब एडमिनिस्ट्रेटर बने था और बहुत से ये मैंने दादू भी आगे जंदे रसूल तक याद किया था, उनके कुछ अब तो हो गया। उनको मैंने देखिए जी के कराची के कुछ लोगों को आप ना अवार्ड दिया, अवार्ड उन्होंने बहुत शायरी बैदे उन्हें खिला करते थे, ठीक है, अवार्ड दो गया। लोगों ने कहा क्या आपको तो दोस्त हैं वो, आप उनको ये तरीका होता है उसका अप्लाई करना पड़ता है। मैं कहा भाई मैं क्यों अप्लाई करूँ, क्या जरूरत है मुझे अवार्ड किया? ये अवार्ड की जरूरत नहीं भाई, मेरे तो लोगों की मोहब्बत चाहिए, वो मोहब्बत देखेगा, बिल्कुल जायज़ काम है। ठीक है, पैसों के लिए तालीमी करिए, बाहर जाना और फिर वहाँ से पैसे चाहिए, ये बहुत अच्छा काम है। तुम खराबी क्या है? पसंद नापसंद की बात नहीं है भाई, बात यह है कि मुझे पाकिस्तान में रहना आपके लिए पसंद था, मुझे सोशल वर्क पसंद था, मुझे पैसे कमाने का शौक नहीं था। हम सादा ज़िंदगी गुजारते हैं, ठीक है जी।